जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपीपी का एग्ज़ाम डेट आपकी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है। 8 9 10 जून को एग्ज़ाम होना है आपका। यानी कि आपके पास 4 महीने आज से अगर देखा जाए तो 4 महीने टाइम पूरा है, यानी 120 डेज़ आपके पास हैं। तो 120 डेज़ में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसी प्लानिंग रखनी चाहिए, उसके संबंध में ही हम लोग इस पर पूरा डिस्कस करेंगे, अच्छे से एकदम विस्तार में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं बता दूं आपको कि मैंने भी जब मैं ईपीपी कांस्टेबल की जब मैंने तैयारी कर रहा था, या जब मेरा जो 41,520 में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी पर्टिकुलर प्लानिंग क्या थी, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा A to Z इसमें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपके पास 120 दिन का टाइम है, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 महीने आपके पास हैं, और 4 महीने यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम है अगर उसे सही डायरेक्शन में लगाया जाए। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये जानना है कि कौन से ऐसे पोर्शंस हैं जिसमें कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एसआई की तरह इसमें ये सिस्टम नहीं है कि इसमें सेक्शन वाइज पास होना है। इसमें आपको ओवरऑल जो है पास होना है। और ओवरऑल मैं बता दूं आपको, लगभग ये मान लीजिए टारगेट आप 225-30 प्लस ही रखिए। आप 225-30 प्लस, अगर आप 230 प्लस आप पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन, ये मान लीजिए कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है, आपका सिलेक्शन श्योर होगा उसमें 230 प्लस में। हाँ, पहले ये था कि माइनस मार्किंग का सिस्टम था, इस बार माइनस मार्किंग हटा दी गई है। तो मे भी थोड़ा, तब भी जो मैंने बताया 230 वो मैक्सिमम है, लगभग 230 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट ये है कि टारगेट थोड़ा और ज़्यादा रखिएगा, सिलेक्शन इतने में हो जाएगा, बट टारगेट थोड़ा और ज़्यादा रखिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन को लेकर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कट ऑफ के संबंध में मैं एक वीडियो बना दूंगा आगे। अभी हम लोग प्रिपरेशन के संबंध में बात करते हैं। देखिए, प्रिपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले आप समझें कि कहाँ कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिन पे कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा हिंदी। हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 क्वेश्चन आएंगे। 37 क्वेश्चन में आप 35 36 कर सकते हैं, ठीक है। 34 तो मतलब कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रयास करें डेली 3 घंटे आप हिंदी पढ़ें, ठीक है। जब तक हिंदी में आपका 33 या 34 के अप्रॉक्स या 33 प्लस स्कोर ना आने लगे, तब तक 3 घंटे आप प्रॉपर हिंदी पढ़ें। हिंदी के लिए मैंने किताबें बताई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको फिर से मैं बता देता हूँ। आदित्य पब्लिकेशन की या राजपाल की, दो में से कोई भी एक किताब फॉलो कर लीजिए, दोनों ही किताबें अच्छी हैं। और अगर आप, आदित्य में क्या है कि चीज़ें ज़्यादा दे रखी हैं, यानी कि पूरा कवर अप कर लेता है, और राजपाल में सिलेक्टेड चीज़ें दे रखी हैं, बस दोनों में ये अंतर है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप जो है आदित्य पढ़िएगा। आदित्य क्या है कि आपको काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया, ठीक है। कम पढ़ के, अगर 3 घंटे भी आप प्रॉपर पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं 3 घंटे भी, तो आपके 33 34 क्वेश्चन आपके श्योर हैं। 35 तक भी जा सकते हो आराम से आप, ठीक है। तो मेरा पर्टिकुलर यही था कि हिंदी अपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ठोस नंबर आते हैं। दूसरा, रीजनिंग का पोर्सन जो है, रीजनिंग मैथ दोनों के मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समथिंग 50 55 क्वेश्चन अकेले रीजनिंग के होते हैं। तो जिनकी मैथ वीक है एक बार, उनके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको रीजनिंग पे अच्छा काम करना है। रीजनिंग पे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए ये मान लीजिए यहाँ से अच्छा स्कोर मिल जाएगा आपको रीजनिंग के लिए। मैंने रीजनिंग के लिए यूट्यूब के टीचर भी बताए थे आपको, बुक भी बताई थी आपको, ठीक है। R K झा की किताब पढ़ सकते हैं आप। अगर ऑनलाइन टीचर है तो आप दीपक सर, एक एग्ज़ाम करके एग्जामपुर में हैं, दीपक सर पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने एक्चुअली SI के लिए उनसे रीजनिंग पढ़ी थी, तो मुझे वो उनका पढ़ाने का भी अच्छा लगा, और फॉलो कर सकते हैं। तो रीजनिंग दूसरा पोर्शन है जो आपका अच्छा, आपको अच्छे नंबर दे सकता है, ठीक है। और रीजनिंग में भी अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे डेली मेहनत करते हैं तो आपके 50 में से 52 55 क्वेश्चन में से 52 53 या 50 प्लस ही आएंगे, ठीक है। तो ये दो पोर्शन है जहाँ 6 घंटे आप पढ़ के लगभग आप जो है 50 30 80, लगभग आप जो है मतलब 85 to 95 के बीच में आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मतलब 85 से 90 के बीच में आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 85 के अप्रॉक्स कर सकते हैं आराम से स्कोर इसमें, ठीक है। दो सब्जेक्ट कौन से पढ़ के, एक रीजनिंग और एक हिंदी,
ये 2 सब्जेक्ट को है आपको बहुत मजबूत करना है। इसमें ये है कि आप अगर 6 घंटे मेहनत प्रॉपर 3-3 घंटे दोनों में करते हैं तो आप ये मान लीजिए 85 के आसपास आपके नंबर इसमें आ जाएंगे। 55 और प्लस 37 अगर ऐड करोगे तो बनेगा 92 आपके, ठीक है। 92 में से आपके जो है यहाँ पर 85 के अप्रॉक्स आ जाएंगे आराम से, अगर आप अच्छी से मेहनत करोगे। तो पहला रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, 2 सब्जेक्ट मैंने बता दिए। इन 2 को बहुत मजबूत रखना है अपना, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग आते हैं मैथ की तरफ। तो देखिए इसमें क्या है कि एसआई में जब आप आएंगे पढ़ने के लिए तो एसआई में एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक दोनों हैं, प्लस मैथ लेंदी मिलेगी आपको, मतलब सवाल बहुत मतलब सवाल आ तो जाएंगे बट टाइम टेकिंग होंगे। ये आपको एसआई में ये चीज़ मिलेगी, कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेगा एसआई में। वहीं आप अगर इसमें जाएंगे कांस्टेबल में तो कांस्टेबल के लिए क्या है कि आपको एडवांस का पोर्शन बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर, ठीक है। आई थिंक है ही नहीं एडवांस का पोर्शन जहाँ तक। फिर दूसरा क्या है कि सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि आप मैथ पे अच्छा काम कर सकते हैं। मैथ पे अगर आपने अच्छा से काम किया, टॉपिक नोट्स किए, सारे नोट डाउन किए, ठीक है, और आपने उस पर अच्छे से काम किया तो ये मान लीजिए आपको मैथ में जो 20 क्वेश्चन के समथिंग आने हैं, 20 में से अगर 15-16 आप कर ले जाते हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके जो है 100 प्लस पहुंच जाएंगे, ठीक है। और कोशिश यही रहनी चाहिए। मेरा जो पर्टिकुलर था, मेरी जो पर्टिकुलर जो तैयारी थी, मेरी पर्टिकुलर यही तैयारी थी कि लगभग 112 क्वेश्चन आते हैं इनसे, मैथ, रीजनिंग और इससे क्या कहते हैं आपकी हिंदी से। तो 112 में मेरा जो टारगेट यही था कि मैं 100 प्लस यहाँ से करूँ, यानी 200 प्लस नंबर मैं यहाँ से लेके आऊँ। बाकी फिर जीएस के पोर्शन में अगर आप 20 कर ले जाते हैं, 25 कर ले जाते हैं तो आपके लिए 25-30 अगर आप कर ले जाते हैं तो आपके लिए एडवांटेज वहाँ पे है, यानी 20 प्लस आप कर ले जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है वहाँ पर। अगर 20 प्लस भी कर ले जाते हैं तो आपका ये मान लीजिए 240 प्लस आप पहुँच जाएंगे। अगर 20 भी कर लेते हैं, 100 यहाँ पे करते हैं, 20 क्वेश्चन वहाँ करते हैं, तब भी जो है आप 240 नंबर स्कोर कर जाएंगे। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये आपके मतलब बेस पॉइंट है, इनको बहुत मजबूत करो, इनको इतना मजबूत करो कि 100 प्लस पहुंच जाओ। 100 प्लस यहाँ से पहुंच जाओगे, आप 37-38 सवालों में से 20-22 सवाल वहाँ से कर ले जाओगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक किताब फॉलो करना, सिर्फ एक किताब। आप ये बिल्कुल मत करना कि जो है अलग अलग जो स्पेशल बुक्स आती हैं, जैसे हिस्ट्री की अलग आ रही, जियोग्राफी की अलग आ रही, पॉलिटी की अलग आ रही, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आप पर्टिकुलर एक किताब जो है लूसेंट को ही फॉलो कर लीजिए, लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिए और यूपीजीके को पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो यूपीजी के लिए परीक्षा पाठी मैंने बताई थी, आप 3-3 घंटे इधर दे सकते हैं। 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं जीएस को, 3 से 4 घंटे डेली अगर रेगुलर पढ़ते हैं अच्छे से, 120 दिन तक रेगुलर पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो आप यहाँ जीएस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर यही है कि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे काम करें अच्छे से। इसके बाद जीएस को 3 से 4 घंटे डेली फिक्स कर दें कि 4 घंटे में पढ़ना है, 4 घंटे में 2-2 घंटे 2 सब्जेक्ट लेके चलें। आप ये मान लीजिए एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बुक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, बुक्स से पढ़ें, ऑनलाइन भी पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, आप जिस भी सोर्स से पढ़ें। फिलहाल तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैं डाल दूंगा। मैंने ऑनलाइन सोर्स भी बताए थे तैयारी के लिए कांस्टेबल की, और ऑफलाइन भी बताए थे। आप उनमें से जो भी सोर्स फॉलो करें, एक सोर्स के ऊपर विश्वास रखें कि हाँ मुझे ये प्रोवाइड कराया जा रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर कन्फ्यूज़न मत पैदा करें कि नहीं आज इससे पढ़ लिया, कल उससे पढ़ लिया, परसों उससे पढ़ लिया। 120 दिन की एक प्लानिंग बनाएं। आपकी प्लानिंग में आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए पूरा बाकायदा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है बाकायदा, ठीक है। यानी कि जो नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट दिया हुआ, सिलेबस दिया हो, वो सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए, नोट डाउन होनी चाहिए। 120 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए और इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। बस यही करना है। और कोशिश करो कि जो भी किताब हो, जैसे हिंदी की एक किताब पढ़ रहे हो, मैं जो पर्टिकुलर करता हूँ, अगर मैंने हिंदी आदित्य पढ़ी है तो मैं कोशिश करता हूँ उसका कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और मैं रिवीजन के संबंध में एक अगली क्लास में वीडियो बना दूंगा, तो कि कैसे रिवीजन करना होता है और कैसे मैं रिवीजन करता हूँ, उसके संबंध में अगला वीडियो बना दूंगा, अच्छे से बता दूंगा कैसे रिवीजन करना है आपको। तो कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपको क्या है कि उससे जो भी सवाल बन रहे हों सारे सवाल आपको ईजिली आ जाएँ, ठीक है। सेम यही जीएस के पोर्शन में करना है, लूसेंट की किताब पढ़नी है, उसका 2-3 बार रिवीजन करना है, ठीक है।